बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है दुआ फॉर सक्सेस इन जॉब। जो लोग जॉब करते हैं, और अक्सर ये कि अभी मैं कुछ दिन पहले भी मतलब मैं ये दुआ के बारे में ये कहूँगा कि जॉब में सक्सेस के लिए, मतलब मुलाजमत में कामयाबी हासिल करने के लिए, जॉब आपकी ज़बरदस्त चले और आपको कामयाबियां आपको आपके कदम चूमे, जो भी आप जॉब करते हैं, तो उसके लिए ये वजीफ़ा, ये दुआ बहुत ज़बरदस्त है। तो अब मैं इसमें सिर्फ आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता था। कुछ दिन पहले एक सिस्टर को मैंने एक वजीफा बताया था सूरह मरियम का। शायद आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा हो कि मैंने सूरह मरियम का एक वजीफा आपको बताया था, वीडियो बनाई थी कि जॉब हासिल करने के लिए जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो उन मेरी सिस्टर ने, ये जो है वो बहन है, एक दूसरे मुल्क में रहती हैं, तो उन्होंने जो है, हाँ गालिबन इंडिया से हैं, तो इंडिया से वो थी, उन्होंने जो है वो वजीफा किया और उनकी जॉब हो गई। ठीक हो गया सूरह मरियम का उससे। अच्छा, अब उसके बाद जॉब होने के बाद क्या होता है, फिर वो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। उस जॉब को कंटिन्यू करने के लिए मुख्तलिफ मराहल होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जितनी भी जॉब्स हमारे बच्चे करते हैं, तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स ये आता है कि एक ऑफिस पॉलिटिक्स का मसला, यानी ऑफिस के अंदर जो पॉलिटिक्स होती हैं आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश की जाती है। इस पर पहले भी मैं आपको एक वीडियो में बता चुका था कि ऑफिस कुलीग्स को कभी अपना दोस्त ना समझे, यानी कि ऑफिस के जो कुलीग होते हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। वो जब भी मौका मिलेगा आपको आपको जो है वो मतलब है कि कुचलते हुए वो आगे निकल जाएंगे और कोई मौका नहीं जाने देंगे। तो इसलिए उनके साथ अपने सीक्रेट्स भी शेयर ना किया करें। ठीक है, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपकी नेक्स्ट मूव का आपको किसी से जिक्र ना करें कि जी अब मैं ये करने जा रहा हूं या मैंने ये एक प्लानिंग किया है, तो आप फिर ही कामयाब हो सकते हैं। तो खैर, मकसद ये था कि वो मेरी सिस्टर जी थी, उन्होंने मुझे बताया, जिनकी जॉब हुई थी वजीफा पढ़ने से, उन्होंने बताया कि जनाब अब मुझे थोड़ा टास्क मिला हुआ है, थोड़े टारगेट्स हैं, मैंने कुछ लोगों को अपने सिस्टम में लाना है, तो उसके बाद जो है वो मेरा कंफर्मेशन होगा, मेरी जॉब चलेगी और सक्सेसफुल हो जाऊंगी मैं। तो उसके लिए जब मुझे बताएं, तो मैंने सोचा कि आज इस पे एक वीडियो बना देता हूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे बहन भाई या दोस्त होंगे जो जॉब के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर, मुख्तलिफ ऑफिस में, चाहे वो मार्केटिंग का हो। मार्केटिंग तो आज हर चीज में है, वो रियल एस्टेट में भी है, फाइनेंस में भी है, और मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज में लोग कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस में भी करते हैं। तो सक्सेस का जो रेशो है वो कम हो जाता है। कि उसके लिए हम क्या करें ताकि एक सक्सेसफुल ट्रैक बने जॉब के अंदर। और जॉब में हम आ जाना, जॉब में एक अलग इशू है, फिर जॉब में आने के बाद जॉब की सक्सेस के लिए कोई ऐसा दुआ या ऐसी वजीफा होना चाहिए कि जिससे करने से उनको वहां पे उस मसले में कामयाबी मिले। या वो जो डर्टी पॉलिटिक्स ऑफिस के अंदर होती है, जो दूसरे बंदे को लेट डाउन करने के लिए लोग करते हैं, तो उसके अंदर जो है वो उनको नाकामी, उन लोगों, दुश्मनों को, मुखालफों को हो, और उसका उनकी जात पर कोई असर ना हो। तो यानी वो हिफाजत में भी रहें। ऑफिस के जो मतलब जो पुलिस मुख्तलिफ किस्म की कॉन्स्पिरेसीज और साजिशें करते रहते हैं, उससे भी वो बचे रहें और तहफ़्फ़ुज़ में रहें। मकसद कहने का यह है कि नौकरी कायम दायम रहे। जॉब से रिलेटेड एक तो बात हो गई ना कि जॉब थी नहीं, वजीफा किया, जॉब मिल गई। अब जॉब में कामयाबी के लिए कुछ बता दें, ये सिंपल सी बात है। इसके ऊपर एक आज बात करने लगा हूं, वो मैं आपको कुरान पाक की एक आयत है, उसका मैं आपको अमल बता देता हूं, उस पर आप प्रैक्टिकली शुरू कर दें। ठीक है, इंशाअल्लाह उसके करने से आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से भी जान छूट जाएगी, आपको जॉब में सक्सेस भी मिलेगी। आप जिस भी किस्म की कोई टारगेट ओरिएंटेड जॉब करते हैं, तो आपके टारगेट्स भी होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला की हर तरह से आपको मदद मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस आयत में का मतलब ही यही है। ठीक है, उसका जो अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह पाक फरमा ही रहा है कि मतलब यह है कि जब इंसान परेशान होता है और मुझसे दुआ करता है, तो मैं ही उसकी दुआ कबूल करके उसकी परेशानी को दूर करता हूं। तो इसमें यह है कि सूरह नमल की आयत नंबर 62, सूरह नमल आयत नंबर 62, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दुआहु व यक्शिफुस सूआ। ये आयत जो है ये बारहा की आजमाई हुई है। इसके ऊपर मरहूम दोस्त हमारे, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करके उनके दर्जात बुलंद करे, जुनैद जमशेद ने भी इस पे एक वीडियो बना। उसकी जुनैद की जिंदगी के अंदर तब्दीली इसी एक आयत से आई थी।
वो बारहा उसकी आप जाके वीडियोस चेक कर लें, उसने बार बार ये बताया कि मेरी जिंदगी में जो तब्दीली आई थी, जो मैं बिल्कुल बॉटम लाइन पे जाने के बाद जो मुझे उरूज मिला, जो मुझे बिजनेस में उसका जेडॉट का उसका बहुत चलता था, तो वो उरूज का सारा दारोमदार वो इसी एक आयत को सारा क्रेडिट देता है कि जी इसने मेरी जिंदगी बदल दी है। ठीक है, तो वो आयत ये मैंने आपको ये बता दी कि ये सूरह नमल की आयत नंबर 62, इसके बहुत सारे लोगों ने इस पे बात की है और इसके बड़े बड़े फवायद पे, मैं इसके फवायद आपको इस जो सक्सेस इन जॉब के ऊपर मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं कि इसके ऊपर मुझे इसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स मिले। ठीक है, तो अब आपने इसको यूज कैसे करना है, इसका यानी कि इसका यूज कैसे करना है डेली लाइफ के अंदर, या इसका जो है प्रैक्टिकल आपने कैसे करना है। देखिए ऑब्वियसली जो आदमी ऑफिस जॉब करता है वो 24 आवर्स की मतलब कोई भी वज़ाइफ कंटिन्यू नहीं कर सकता। अगर मैं उसे कहूं कि जी आप ऐसा वजीफा बताऊं कि जी आप हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लें या डेली कुछ 5-10 तस्बीहां पढ़ लें, अब वो बेचारा जॉब करे या तस्बीहां पढ़ता रहे, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो उसने करना सिर्फ ये है, लेकिन 2 टाइम ऐसे होते हैं जिसके ऊपर उसको थोड़ा सा पेन लेना है और वो कर सकता है। एक टाइम होता है फजर का टाइम और एक टाइम होता है इशा का, जब सोने जा रहा होता है उस वक्त भी उसको कोई नहीं होता कि वो 5 मिनट निकाल सकता है, और फजर के टाइम पे भी वो 5 मिनट निकाल सकता है। तो अब बंदे ने करना क्या है, बंदे ने करना यह है कि वो एक तस्बीह सूरह नमल की आयत नंबर 62 की, इसी आयत की एक तस्बीह वो पढ़ेगा। मेरा दोस्त जो भी इस परेशानी में मुब्तला है, जो जॉब के मसाइल से 2-4 है और वो जॉब में सक्सेसफुल होना चाहता है, तो वो इसकी एक तस्बीह पढ़ेगा फजर टाइम पे। ठीक है, एक तस्बीह, और एक तस्बीह वो पढ़ेगा इशा के बाद रात को। ठीक है, ये 2 तस्बीह। अब आ गया बीच का टाइम। अब बीच में जब ये एक इसको आपने पहले ये आप 11 दिन या 21 दिन इस अमल को इसको कंटिन्यू कर लें। 11 दिन के बाद क्या होगा कि फिर आप ये अमल तो आपका चल रहा होगा, रिजल्ट्स आपको आना शुरू हो जाएंगे। फिर आप ये करेंगे कि जब ऑफिस में किसी भी किस्म का ऐसा कोई इशू आप फेस कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये कस्टमर जो है वो हमारी कंपनी का मतलब है कस्टमर बन जाए, मतलब ये जो हमारा मतलब प्रोस्पेक्ट है वो हमारा कस्टमर बन जाए, तो उस वक्त में आपने बस ज्यादा भी टाइम ना मिले तो 11 बार ये दुआ पढ़ लेनी है उस बंदे से मीटिंग स्टार्ट करने से पहले। या अगर आप ऑफिस में आपका बॉस आपसे बहुत ज्यादा नाराज है या कोई ऑफिस में कैसा भी आपके खिलाफ कोई बना हुआ है तो माहौल, तो आपने इसको वहां पे चंद बार पढ़ के किसी से बात करनी है, किसी मकसद के लिए। आप अपनी इंक्रीमेंट के लिए बॉस से मीटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, आप अपने किसी प्रपोजल पे बात कर रहे हैं, आप किसी कोई मार्केटिंग की कोई अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ 11 बार ये दुआ पढ़नी है और उसके बाद उस अटेम्प्ट को करना है। अगर आप प्रैक्टिकली इसको थोड़ा सा इस तरह अपनी लाइफ को मैनेज कर लेते हैं तो आप यकीन करें कि आप मुझे दुआएं देंगे कि शाजी ने ये कमाल की बात या ट्रिक ये ऐसा समझाया था आपको, ये तरीक़ाकार कि आपकी जिंदगियां जो है सुकून में आ जाएंगी। तो वो परेशानी आपकी तरफ आएगी नहीं अगर आप इस आयत का पहले से सहारा ले लेंगे। ये नहीं होता कि जब कोई परेशानी आ जाए तो इंसान उसके बाद कुछ पढ़े या कोई अमल करे या कोई वजीफा करे। आप ऐसी आयत का वजीफा मैंने आपको बताया कि जिससे आपके अगर करेंगे तो आपको परेशानियां आप तक पहुंचेंगी नहीं, और आपकी वो जो जॉब का ये जो प्रॉब्लम, जैसे मेरे कुछ बहन भाइयों ने ये डिस्कस भी किया, मतलब इसको आप समझ लें कि मैंने ऑन डिमांड ही वीडियो बनाई है उन सब बहन भाइयों के लिए जो ये कह रहे थे कि जॉब में सक्सेस के लिए कुछ बता दें, ऑफिस की पॉलिटिक्स में बेटर होने के लिए कुछ। तो ये वजीफा, ये आयत का सूरह नमल आयत 62, ये आपको इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। इसको आप करके देख लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो मेरा तो काम है, आपकी कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो मैं उसको फौरन एंटरटेन करता हूं कि उसके ऊपर आपको हल बता दूं, कोई भी वजीफा बता दूं किसी आयत का। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।